नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अविनाश एंड आज की मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आज की मार्केट के लिए दो अपोजिट सिग्नल सामने आए हैं। एक तरफ क्रूड ऑयल 76.43 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि और डिक्लाइन हुआ है प्रीवियस स्टेज से। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की कोर सेक्टर ग्रोथ 7 महीने के लोएस्ट लेवल्स पर आ गई है। अब सवाल ये है कि क्या मार्केट क्रूड ऑयल की पॉजिटिव इम्पैक्ट को सेलिब्रेट करेगा या इकोनॉमिक स्लोडाउन की टेंशन को ज़्यादा बड़ी पड़ेगी। साथ ही रेलवे से टाटा मोटर, वरुण बेवरेज से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बोनस इनसाइट में हम बात करेंगे कि जो क्वाइटली इंडिया के अंदर ट्रेंड डेवलप हो रहे हैं, तो वो इंडियन इकोनॉमी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करके चलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले एक नज़र ग्लोबल मार्केट्स पर डालते हैं। नेस्टेक लगभग 3.3% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। ये सिग्नल देता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, मतलब इंडियन मार्केट में ओपनिंग रिलेटिवली स्टेबल रह सकती है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही हल्का करेक्शन देखने को मिला है। सेफ हेवन एसेट्स में प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स फिलहाल पैनिक मोड में नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यही है कि क्रूड ऑयल 76 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये लेवल इंडिया के लिए काफ़ी कंफर्टेबल मान जाता है, क्योंकि जब क्रूड सस्ता होता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है एंड इंपोर्ट बिल भी कम होते हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। ओवरऑल ग्लोबल सेटअप मिक्स है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्रूड ऑयल एक पॉजिटिव सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अब आते हैं गल्फ रीजन की एक इम्पोर्टेंट अपडेट पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट रीओपन होने के बाद टैंकर्स फ्राइट रेट लगभग डबल हो गए हैं। पहले नज़र में ये सरप्राइजिंग लगता है कि रेट्स डबल क्यों हो गए हैं, लेकिन जैसे क्रूड प्राइसेस गिर रहे हैं तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है। रीज़न सिंपल है, सीज फायर के बाद ऑयल एक्सपोर्टर्स रिस्टार्ट हो गए हैं। डिमांड सडनली इंक्रीज हुई है, लेकिन सप्लाई चेन अभी भी नॉर्मल नहीं है। लगभग 100 से ज़्यादा टैंकर्स अभी भी गल्फ रीजन में फंसे हुए हैं। इसी वजह से फ्राइट चार्जेस एलिवेटेड बने हुए हैं। लाइन्स इंडस्ट्रीज जैसे मेजर बायर्स एडिशनल मिडल ईस्ट क्रूड प्रोक्योर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इंडियन ऑयल ने भी ट्राई किया था टैंकर बुक करने का, बट उन्हें अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। किसी भी टैंकर कंपनी ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया है। ऑयल प्राइसेस गिरना पॉजिटिव है, लेकिन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी भी प्रेशर में है। इसलिए एनर्जी सेक्टर में सेलेक्टिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है टैंकर्स की, एंड कौन सबसे पहले ऑयल लेके आ पाता है। अब इंडिया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपडेट। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.6% की ग्रो करके 5.21 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। कॉर्पोरेट टैक्स में सबसे अच्छी तेज़ी देखने को मिली 22.5% की। एडवांस टैक्स भी 15% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड एसटीटी कलेक्शन में भी 45% का जंप देखने को मिला। ये सिग्नल देता है कि सिंपल कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन हेल्दी है और मार्केट पार्टिसिपेशन भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन पिक्चर को दूसरी साइड से देखना भी जरूरी है। तो इंडिया की कोर सेक्टर ग्रोथ मई मंथ में 0.5% रही, जो कि पिछले 7 महीने के लोएस्ट लेवल पे है। कोल प्रोडक्शन 9.3% गिर गया है। रिफाइनरी आउटपुट में भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन भी वीक रही। तो एक तरफ टैक्स कलेक्शन स्ट्रेंथ दिखा रही है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो का सिग्नल दे रही है। ये वजह है कि मार्केट अभी मिक्स सिग्नल दे रहा है एंड हमें निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब कंपनी स्पेसिफिक बात करते हैं। रेलवे को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 334 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कॉन्ट्रैक्ट जून 2031 तक चलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक अब 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को सपोर्ट कर रहा है। रेलवे इकोसिस्टम स्टॉक्स पर नज़र रखनी जा सकती है, तो आप अपनी नज़र में ज़रूर रखिएगा रेलवे के स्टॉक्स को। कंपनी स्पेसिफिक थोड़ा बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स अगले 5 साल में 37,500 से 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। टारगेट है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, न्यू व्हीकल लॉन्चेज और डोमेस्टिक मार्केट शेयर को 20% तक ले जाना। ये मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखाता है और ऑटो सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। सेकेंडली, इंडियन
ऑयल कॉरपोरेशन से। तो आईओसी को हॉर्मोज रूट के लिए वेसल्स चार्टरिंग में चैलेंज देखने को मिल रहा है। मैंने जैसे बताया था कि शिपिंग कॉस्ट डबल हो गई है, तो उसकी वजह से टैंकर्स नहीं मिल रहे हैं। शिपिंग डिस्ट्रप्शंस और एलिवेटेड फ्राइट रेट्स अभी भी कंसर्न बने हुए हैं। अगर फ्राइट कॉस्ट एलिवेटेड रहती हैं तो शॉर्ट टर्म लॉजिस्टिक्स प्रेशर में देखने को मिल सकती हैं। थर्ड वन, वरुण बेवरेजेस से बात करते हैं। तो वरुण बेवरेजेस और जापान की एससी ग्रुप के बीच में पार्टनरशिप हुई है। एससी अपना पॉपुलर CALPIS बेवरेज इंडिया में लॉन्च करेगा। मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वरुण बेवरेजेस हैंडल करेगा। ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करेगा। कंज्यूमर सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा सकता है। तो वरुण बेवरेज FMCG का एक काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक है, एंड गिरते हुए मार्केट ने इसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप वरुण बेवरेजेस को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा कुछ अपडेट दे सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल से। सो निफ्टी हैविंग ए सपोर्ट ऑफ 23,700 एंड रेजिस्टेंस है 24,000 का। मेरे हिसाब से मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक निफ्टी 23,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर 24,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मोमेंटम बाइंग देखने को मिल सकती है। तो हमें वेट करना है कि कब कूल डाउन होगा मार्केट, कब दोबारा पुल बैक करेगा। अगर पुल बैक मारता है मार्केट एंड 24,000 के ऊपर ट्रेड निकल जाता है तो हमें एक पॉजिटिव अपडेट देखने को मिलेगा मार्केट में। वहीं विक्स 13.94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लो वोलेटिलिटी का सिग्नल है ये, एंड पीसीआर भी बियरिश दिखा रहा है, जैसा कि हमें देखने को मिला कल के मार्केट में कि काफ़ी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। थैंक्स फॉर टुडे।